भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजय यादव को एसटीएफ हिरासत में ली है। यह खबर 1 दिसंबर को गाजीपुर के न सिर्फ राजनीतिक हलके में तहलका मचाई बल्कि शिक्षा माफियाओं में भी सनसनी फैलाई। एसटीएफ ने यह कार्रवाई क्यों की यह बताएं, उसके पहले डॉक्टर विजय यादव की कुछ कुंडली खंगालते चलें। बात उस दौर की है जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और सुदूर इलाकों में शिक्षा की सुविधा मुहैया कराना परोपकार नहीं बल्कि कारोबार का रूप ले रहा था। मूलतः गाजीपुर के सादात बाजार से लगभग सटे मर्दापुर गांव के रहने वाले विजय यादव अपने ननिहाल के स्वामित्व वाले शिक्षण संस्थान से जुड़े और शिक्षण संस्थान के कारोबारी संचालन की बारीकियों को जाने समझे। फिर एक दिन वह अपना अलग शिक्षण संस्थान स्थापित कर दिए। हैरानी नहीं कि विजय यादव को तब तक यह भी अंदाजा मिल चुका था कि शिक्षा के कारोबार को और फलने फूलने का बेहतर मौका तब मिलेगा जब वह सत्ता के करीब पहुंचेंगे। उसके लिए राजनीतिक पहुंच और खुद का प्रभाव जरूरी था, मगर तब तक प्रदेश में सपा की जगह बसपा की सरकार बन चुकी थी। विजय यादव बसपा में अपनी अच्छी घुसपैठ बना लिए और बसपा के बाद प्रदेश में सपा की सरकार फिर बनी तो विजय यादव दोबारा सपा में लौट आए। उसी बीच विजय यादव यह जान चुके थे कि इंटर बीए वाले पाठ्यक्रमों के कॉलेज से ज्यादा मुनाफा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संस्थान देंगे। उसके बाद विजय यादव पैरामेडिकल, फार्मेसी, आयुर्वेद कॉलेज के साथ ही इंजीनियरिंग का अलग अलग कॉलेज स्थापित किए। उसी क्रम में विजय यादव डॉक्टरेट की डिग्री भी खुद हासिल कर लिए। उसके बाद अपने शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बनाए और खुद उस ग्रुप का चेयरमैन बने और हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा करते चले गए। साथ ही सामाजिक राजनीतिक हैसियत भी उनकी बढ़ती चली गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास सिपह सलारों से दोस्ताना ताल्लुकात बना लिए। बताते हैं कि एक ही कैंपस बिल्डिंग में कई पाठ्यक्रमों की मान्यता लेने की शिकायत ऊपर पहुंची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास सिपह सलारों की दोस्ती काम आई। उसके बाद 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो डॉक्टर विजय यादव भाजपा में पलटी मार लिए। जाहिर था डॉक्टर विजय यादव के लिए जितनी जरूरी सरकारी पार्टी भाजपा थी उतनी ही जरूरत भाजपा के लिए डॉक्टर विजय यादव थे। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गाजीपुर में भाजपा को डॉक्टर विजय यादव के रूप में एक पिछड़ा और धन बल से मजबूत नेता मिल गया। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। इधर भाजपा में आने के बाद डॉक्टर विजय यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी। उधर भाजपा डॉक्टर विजय यादव को प्रमोट करने में जुट गई और आज डॉक्टर विजय यादव भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं बल्कि पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में गाजीपुर जिला पंचायत चेयरमैन का पद महिला के लिए आरक्षित हुआ तो डॉक्टर विजय यादव अपनी पत्नी वंदना यादव को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का ताना बाना बुनने लगे। भाजपा के एक धड़े को अपनी ओर मिला भी लिए मगर बात नहीं बनी। खैर, अब जान लें कि डॉक्टर विजय यादव एसटीएफ के चंगुल में कैसे आए हैं। प्रदेश में पिछले साल आयुष मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। उस फर्जीवाड़े का नतीजा रहा कि अयोग्य छात्र एडमिशन कराने में सफल हो गए और होनहार छात्र पीछे छूट गए। इस फर्जीवाड़े और उसके बाद शुरू हुई कार्रवाई के बाबत प्रमुख मैगजीन इंडिया टुडे में
रिपोर्टर आशीष मिश्र की विस्तार से रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आयुष नीट फर्जीवाड़ा में डॉक्टर विजय यादव के केवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में कुल 60 में 36 सीटों पर हुए एडमिशन संदिग्ध हैं। वैसे फर्जीवाड़े के दायरे में गाजीपुर का अकेले डॉक्टर विजय यादव का ही कॉलेज नहीं है, बल्कि समय गौसिया कॉलेज भी शामिल है। फर्जीवाड़े से हुए एडमिशन के लिए हर छात्र से 10 से 20 लाख रुपए तक वसूलने की भी बात कही जा रही है और उस रुपए के नीचे से लेकर ऊपर तक बंदरबाट हुई। उस हिसाब से अकेले डॉक्टर विजय यादव के ही कॉलेज में करोड़ों रुपए वसूले गए होंगे। तो चलिए यह भी बता दूं कि यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ कैसे। दरअसल इस फर्जीवाड़े के चलते एडमिशन नहीं मिलने पर एक छात्रा सीधे राष्ट्रपति कार्यालय को शिकायत की। उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को दी गई। इस फर्जीवाड़े को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुद्दा बना दिया और इसके बहाने सीधे योगी सरकार को ही वह कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। खैर, अब देखना है कि गड़बड़ घोटाला सामने आने पर दोषियों के विरुद्ध बुलडोजर तक चलवा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या करते हैं। अपनी पार्टी भाजपा के नेता डॉक्टर विजय यादव को बख्श देंगे कि दंडित करेंगे। वैसे योगी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का कहना है कि आयुष कॉलेजों की काउंसलिंग में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्त है। जांच के जरिए पूरे मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा फर्जीवाड़ा करने का कोई साहस न करे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, आजकल समाचार। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।